के प्रिंसिपल पे यहाँ पे जा रही थी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आ तो रहे थे, यहाँ पे लॉक और रूसो वगैरह सब यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन सोसाइटी जो थी उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली जो थे ये लोग यहाँ पे यूरोपियंस उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीजन जो था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। अब डार्क एज में क्या था कि यहाँ पे चर्च डोमिनेट करता था। जैसे आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे जब जब वो ताजपोशी वाली सेरेमनी होती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ उसको। ठीक है, जब यहाँ पे अभी तक वो यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो जब भी आपका एम्परर वगैरह जब यूके में आपका बनता था, ठीक है, तो क्या होता था उस पे वहाँ पे पूरा उसको प्रोसीजर उसका करा जाता था। होली वाटर जो है उसके ऊपर यहाँ पे डाला जाता था। फादर जो थे, ठीक है, वो पूरा उसको प्रोसेस करते थे, रिचुअल करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है कि आपके पंडित जी करेंगे कुछ भी शुभ काम होगा, वैसे वहाँ पे चर्च आपका करता था। तो वो पूरा उस तरीके से यहाँ पे जो है रिचुअल्स वहाँ पे भी बनाए गए थे कि यहाँ पे क्या रहे, आम जनता को ऐसा दिखाया जाए कि ये जो जिसको हम राजा बना रहे हैं, जो राजा बना रहे हैं उसको यहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे जो फादर हैं, जो चर्च है वो अपॉइंट कर रहे हैं। और यहाँ पे चर्च को किसने बोला है, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जो है डिवाइन अथॉरिटी जो भगवान है डायरेक्टली उन्होंने बोला है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक आम आदमी के लिए धारणा जो है वो बनाई जाती थी कि ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर ऑब्वियसली अगर पावरफुल नहीं दिखेंगे, भगवान को तो सब मानते हैं ना, पावरफुल नहीं दिखेंगे तो फिर यहाँ पे जो आम जनता है वो इनके रूल्स को कैसे मानेगी। तो ये जो है पूरा आप अगर यहाँ पे एंशियंट टाइम से अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये रिलीजन वगैरह इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब देखो यूरोप में यही यहाँ पे है कि यहाँ पे स्टिल अभी जो आपकी चर्च है और आपके जो राजा लोग हैं वो लोग मोनार्की जो है आपकी डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो अब देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं 1774 की, तो यहाँ पे एक राजा एग्जिस्ट करता है लुई 16। ठीक है, अब ये वही लुई 16 है जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में यहाँ पे हेल्प कर रहा है। ठीक है, किस लिए, सिर्फ अपने बदले के लिए कि भाई ये हार गए हैं 7 ईयर वॉर और इनको बदला लेना है यहाँ पे ब्रिटेन से। तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये पूरा अपना जो है पूरा जितना भी यहाँ पे इनका फंड है वो यहाँ पे अमेरिका के यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब इनकी एक बीवी थी, उनका नाम था, वो ऑस्ट्रियन थी। ठीक है, उनका नाम था मारी एंटियोनेट। और ये जो शी वॉज वेरी फेमस, मतलब ये जो थी ये काफ़ी ज़्यादा लाविशली स्पेंड करती थी अपने कपड़े के ऊपर और अपनी ज्वेलरी के ऊपर। तो मतलब बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे जो तैयार होना था, शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। ठीक है, तो शी वॉज़ वेरी फेमस फॉर इट कि अपनी एकदम एक्सट्रेवेगेंट ड्रेसेस इन जो थी वो उस टाइम यूरोपियन ड्रेसेस आपने देखी ना कि पूरा ऐसा बॉल गाउन्स होती थी, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पेंड करते थे। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो है इस तरीके से जा रही है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ये पूरा फंड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो लुई 16 है ये यहाँ पे बर्बन फैमिली को बिलोंग करता है। और दूसरा क्या है कि ये यहाँ पे बहुत एफिशिएंट नहीं है, बहुत पागल सा राजा है ये। ठीक है, एफिशिएंट नहीं है, इसको मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी गुड लीडर, मतलब गुड जो भी है रूलर। ठीक है, ओके, अब जब बहुत साल यहाँ पे इन लोगों ने फंड करने लगा, ये यहाँ पे वॉर जो है इसकी वजह से ये जो पूरा इनका है बैंक्रप्सी की तरफ ये लोग बढ़ने लगे। अब यहाँ पे बैंक्रप्सी जब यहाँ पे बढ़ने लगेगी तब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट तो चलानी है, आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने लोगों को यहाँ पे टैक्स करने लगोगे। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ जॉर्ज ग्रैनविल जो था वहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे उनका यहाँ पे 7 ईयर वॉर्स के बाद जब उनका पूरा खजाना खाली हो गया था ब्रिटेन का, तो जॉर्ज ग्रैनविल कहता है कि ठीक है, अपनी कॉलोनी यूएस पे अमेरिका पे टैक्स लगाओ। तो स्टैम्प टैक्स आता है और फिर आपका टी टैक्स आता है। उसी प्रकार से कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हो, जब उस पर बर्डन होता है तो वो क्या करते हैं, टैक्स लगाना शुरू करते हैं। सिमिलरली अब जो है यहाँ पे भी यूरोप में क्या होगा कि क्योंकि अब इनका खजाना खाली हो गया है अमेरिकन वॉर की वजह से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल ये रहेगा कि यहाँ पे इमीडिएट कॉज कुछ रहता है और लॉन्ग टर्म कॉजेस कुछ रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोसाइटी जो है वो 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। देखो पहला यहाँ पे 3 एस्टेट होते हैं। ठीक है, 3 एस्टेट में
पहली एस्टेट में आपकी आती है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब आपका होता है जो प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च होता है उसको हम बोलते हैं क्लर्जी, ठीक है। सेकंड आपका जो यहाँ पे ऑर्गन जो सेकंड आपका वो पार्ट आता है, सेकंड एस्टेट जो होता है वो होता है नोबिलिटी, ठीक है। जो राजा हैं, राजा के जो यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उसके ऑफिशियल्स जो हैं, जो भी हैं नोबल्स जो हैं, ठीक है, वो सेकंड एस्टेट में आते हैं। अब तीसरे एस्टेट में कौन आते हैं? जो भी बचे कुचे लोग हैं, आम जनता जो है, वो सब यहाँ पे थर्ड एस्टेट में आएंगे। तो यूरोप की जो आपकी फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। अभी भी ऐसे ही होता है ना, कि आपका एक नोबल क्लास होती है, एक आम जनता वाली क्लास होती है। उस टाइम आप क्लर्जी को और जोड़ लो, ठीक है, तो क्लर्जी भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ कुछ टाइप के आपके टैक्स जो हैं वो यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करते थे। एक तो आपका होता था टिथ टैक्स, ठीक है। ये टिथ टैक्स जो था ये कौन लेवी करता था? चर्च लेवी करता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना होता था? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, कि आप कुछ भी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगा रहे हो उसका यहाँ पे चर्च भी टैक्स लगा रहा है, ठीक है। 1/10 प्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा चर्च को। इसको हम क्या कहते थे? टिथ कहते थे, ठीक है। अब देखो चर्च भी यहाँ पे आपका टैक्स लगा रहा है। अब और आपका एक टैक्स होता था टेल, ठीक है। टेल क्या होता था? टेल होता था वो टैक्स जो यहाँ पे ये लोग नोबल्स को पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे स्टेट को पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थर्ड एस्टेट जो है, ये थर्ड एस्टेट जो है इन दोनों को टैक्सेस पे कर रहा है। किसको? यहाँ पे नोबिलिटी सेकंड एस्टेट को भी टैक्स पे कर रहा है। कौन सा टैक्स पे कर रहा है? टेल पे कर रहा है। और टिथिस जो है यहाँ पे किसको पे कर रहा है? क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट को यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। उस टाइम जो इनकी करेंसी थी वो लीवर्स थी, ठीक है। तो लीवर्स के टर्म्स में यहाँ पे बात हो रही है कि इतना लीवर्स जो था यहाँ पे 2 बिलियन लीवर्स जो था इनको यहाँ पे डेट हो गया था। बल्कि इनका खुद का पैसा नहीं था, ये लोग भी क्या कर रहे थे? डेट लेके ही यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे थे पूरी वॉर को, अमेरिकन वॉर को, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डेस्परेशन था इन लोग को, एक ब्रिटेन के खिलाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट था। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, ठीक है, ये आपका ओल्ड रेजिम पूरा कहलाती है। ये जो पूरा डिवीजन है इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेजिम। मतलब आपका क्या है? ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस बिफोर 1789। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली वाली ये जो पूरे 3 भागों में सोसाइटी है उसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड रेजिम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी वाले टर्म्स हैं ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये देखो ये पूरा जो यहाँ पे इसने अपना ये जो पिक्चर है, दिस इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा आम आदमी है, ठीक है, ये जो पूरा आपका नोबल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टैक्स वसूल रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेके आया है, कुछ पैसे लेके आया पोटली में, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके आया है, ठीक है। तो ये नोबल्स जो हैं यहाँ पे इस तरीके से टैक्स जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी समझ आई किस तरीके की सोसाइटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे जब ये आपका टैक्स लगाना शुरू होता है, ठीक है, तो हमने इंडिया में भी देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? सॉल्ट पे टैक्स लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इन लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है टोबैको पे टैक्स लगाना और आपका सॉल्ट पे टैक्स लगाना, ठीक है। तो इन दोनों पे आपका टैक्स जो है वो आपका पे हो रहा है। तो टैक्स इनफैक्ट ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा? ये आपका जो पूरा पीरियड जो रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? ये खूब सारा डेट हो गया है फ्रांस के ऊपर। अब ये स्ट्रगल करते रहेंगे पूरा इस चीज़ यहाँ पे पूरा सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इनका राजा है ना वो यहाँ पे आपका उल्टे सीधे डिसीजंस लेता रहेगा, ठीक है। बहुत प्रेशर उसके ऊपर होगा, लोग बहुत परेशान रहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टैक्स का पूरा यहाँ पे क्या प्रोसीजर था। अब यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है? यहाँ पे इनलाइटनमेंट का भी यहाँ पे फेज चल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे रूसो की बात की थी। यहाँ पे एक आपकी मिडिल क्लास जो है, ये मिडिल क्लास जो है, जैसे कि हम यहाँ पे जब
यहाँ पे इंडियन वाले उसमें जब हम सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे तो वहाँ पे भी मिडिल क्लास जो थी, इंटेलेक्चुअल्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो इनलाइटनमेंट वाला काम कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे ग्रो करी है। वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअली काफ़ी पढ़े हुए हैं और नए आइडियाज़ जो यहाँ पे नए आइडियाज़ हैं वो लेके आ रहे हैं। हमने बात की थी जॉन लॉक की, रूसो की, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे नई गवर्नमेंट की बात करना यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ठीक है। कि उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू ट्रियटाइज ऑफ द गवर्नमेंट लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि चर्च क्या है, वो यहाँ पे जो राजा रहता था उसके ऊपर होली वाटर जो है यहाँ पे छिड़कता था और फिर इसको राजा बनाता था, इसके ऊपर ताज पहनाता था, ठीक है। तो ये पूरा होली प्रोसीजर रहता था। तो यहाँ पे जो लॉक है वो कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मानते इस ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन रूलर की, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे सबके बेसिक अधिकार हैं। तो ये लॉक जो है यहाँ पे लिबरलिज्म की बेसिकली बात कर रहा है और लोगों से पावर आनी चाहिए। हम नहीं मानते कि भगवान ने आके इनको बनाया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे रूसो जो है, रूसो क्या कह रहा है, ही कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेमस रूसो का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसके बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। मतलब यहाँ पे एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कुछ यहाँ पे जो बात है ये कर रहा है, ठीक है। फिर मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ पे अपनी जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी बात की थी। किस में बात की थी, यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ लॉज में। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी कि आपका जुडिशरी होना चाहिए, आपका लेजिस्लेचर होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। इन तीनों में यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ने चर्च के साथ यहाँ पे नेक्सस बना लिया है, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडिया जो है मॉन्टेस्क्यू लेके आ रहे हैं और ये माइंडेड कि ये सब जो है यहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रांस जो है यहाँ पे मोटिवेट हो रहा है कि ये तो हमारे आइडियाज़ हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर से फिर जो आर्मी जो भेजी थी, जो अब वापस आ रही है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे देखेंगे एक रिवाइवल मोड में कि यहाँ पे ओल्ड रेजिम जो एग्जिस्ट कर रही है इसका कुछ यहाँ पे सुधार करा जाए, ठीक है। ओके, अब देखो ये जो सारे आइडियाज़ हैं, ये जो फिलोसोफर्स हैं, नई नई बातें जो हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग कॉफ़ी हाउस में मिल रहे हैं और इसको यहाँ पे डिस्कस करा जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसको यहाँ पे पेपर्स जो हैं उसको न्यूज़पेपर्स में बांटा जा रहा है, ठीक है। एक अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है लोगों के बीच में कि देखो ऐसा नहीं होता है कि डिवाइन पावर है, भगवान ने आके इनको राजा बनाया है। कुछ ये सारे आइडियाज़ जो हैं इसका एक रैशनैलिटी जो है वो यहाँ पे डेवलप होने लगी है, ठीक है। With the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses, the state generated anger and protest against the system of privileges, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होगा, जो मैरी एंटोनेट है, ठीक है, तो मैरी एंटोनेट है वो शी इज़ वेरी फेमस। तो यहाँ पे लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, इन लोगों की लाइफ कितनी यहाँ पे कितनी अच्छी है, लैविश है। और यहाँ पे जो आम जनता है, आप आम जनता पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे टैक्स लगाए जा रहे हो। और प्लस यहाँ पे न्यूज़ में भी यहाँ पे बातें चल रही हैं कि यहाँ पे जो लुई 16 है ना, ये यहाँ पे पागल है और ये यहाँ पे टैक्स जो है ये बढ़ा देगा। और तो इस तरीके से यहाँ पे एंटिसिपेशन जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो रेवोल्यूशन किस तरीके से यहाँ पे जो है वो ब्रेक करता है, ठीक है। इतना समझ आया कि बीच में ये जो मिडिल क्लास है ये यहाँ पे एक अवेयरनेस का रोल कर रही है। कौन कौन, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और लॉक जो है, 3 एग्जाम्पल्स आप याद रखना। और प्लस यहाँ पे ये लोग बात करें कि टैक्सेस जो हैं यहाँ पे ये यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये बात फैल गई है यहाँ पे कि टैक्सेस जो हैं यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब लोग जो हैं यहाँ पे परेशान हो गए हैं, जो आम जनता है, स्टेट 3 जो स्पेशली है वो यहाँ पे परेशान हो गई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे इनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है, इनकी मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एस्टेट जनरल। जो यहाँ पे राजा जो है ना, जो आपका नोबल्स हैं, उनका यहाँ पे एक हॉल रहेगा, एक हॉल में वो लोग मीटिंग बुलाएंगे, उसको हम बोलते हैं एस्टेट जनरल, ठीक है।
ओके, विच वुड देन पास द प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा सदन बैठता है ना, और फिर वहाँ पे आपका जैसे अब कल बजट आएगा तो पूरा पार्लियामेंट आपका मतलब सबकी जॉइंट सिटिंग होगी। ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं मतलब यहाँ पे पूरा सदन बैठेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट जनरल पूरा जो है उसमें नोबल्स आएंगे। ठीक है, नोबल्स आके क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टैक्सेस का प्रपोजल रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, यहाँ पे इन तीनों स्टेट से जो जाने होंगे उस पे अब यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। कैसे, ये जो पूरी स्टेट जनरल है यहाँ पे क्या है, होने तो 3 स्टेट चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, किसकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसके अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे हो जाएगी कंफ्यूजन। ठीक है, किस तरीके से कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। ठीक है, हु वर सीटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। तो जो हमारा नोबल्स और हमारे चर्च जो पहले 2 स्टेट्स हैं, ये कितने रिप्रेजेंट भेज रहे हैं, ये यहाँ पे 300 और 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ये कहाँ बैठेंगे, एकदम बीच में बैठेंगे, एक दूसरे को फेस करते हुए। ठीक है, वाइल 600 members of the third estate had to stand at back। अब यहाँ पे क्या है, देखो आप देख रहे हो कि जो आम जनता से लोग आ रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, बीच में खड़ा कर दिया, सॉरी लास्ट में खड़ा कर दिया। ठीक है, कितने लोग थे ये, ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 लोग थे। लेकिन जो ये आपके 600 लोग हैं, ठीक है, जो 600 लोग हैं, ये जो थर्ड एस्टेट वाली जो पॉपुलेशन है, ये ऑलमोस्ट कितनी है, ये 90% पॉपुलेशन है। ठीक है, ये कंप्राइज करती है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम फ्रांस। ठीक है, अब इसमें से कितने 600 लोग जो हैं चुन के आ रहे हैं और इनको यहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया पीछे। कौन कौन थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो जो थे उसमें से भी आपके कौन से थे, यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग थे उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। पीजेंट्स, आर्टिसंस, विमेन वर डिनाइड एंट्री इन टू दी असेंबली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विमेन की हालत बहुत ख़राब है, भले ही दीज आर दी वेस्टर्न नेशंस, लेकिन विमेन को जो है पूरा यहाँ पे अधिकार नहीं है। इंडिया आप कह सकते हो इट्स अ फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पे जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही इंडिया ने विमेन को भी यहाँ पे इक्वल यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी लॉन्च किया, मतलब सबको समान अधिकार दिया, चाहे वो यहाँ पे मेन हो विमेन हो। वोटिंग का राइट जो है यहाँ पे सबको इक्वली दिया था जैसे ही हम आज़ाद हुए थे। लेकिन जब हम आप वेस्टर्न नेशंस की बात करते हैं तो इन लोगों ने बहुत ग्रेजुअली दिया है विमेन को अधिकार। ठीक है, तो इनका जब यहाँ पे संविधान बनता है और तब यहाँ पे विमेन का जो है यहाँ पे रोल ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो अब विमेन जो है यहाँ पे इन्हीं जो सबसे मार्जिनलाइज सोसाइटी है, पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, इन्हीं के साथ यहाँ पे इनको काउंट कर रहे हैं। ओके ओके, मैम तो लास्ट में ये लोग भी फिर रिवॉल्यूशन करते हैं ना स्टार्ट, हाँ, ये वुमेन सब लोग। सब रेवोल्यूशन करेंगे, क्योंकि जब इनको खाने खाने को ही नहीं मिलने लगेगा, एकदम यहाँ पे खाना की कमी हो जाएगी, तब ये विमेन उठ के जाएंगी यहाँ पे, एकदम पूरा ये जो बैसिल वाला जो पूरा पैलेस है इनका, जहाँ पे ये लोग ये रहते थे, ठीक है, वहाँ पे पूरा आग लगा देंगे ये लोग। ये लोग नहीं रहते मैम थे, इसका मतलब वो एक टाइप का प्रोनाउंसिएशन। प्रिजन था, बैसल स्टॉर्म उसको बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो सबसे तीसरे वाले इस थर्ड एस्टेट में भी जो सबसे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो यहाँ पे किसान वगैरह हैं, छोटे छोटे वीवर्स, आर्टिसंस हैं, औरतें हैं, इनको यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस एस्टेट जनरल में परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे, हाउएवर दे ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। ठीक है, इनके लेटर्स तो पहुंच गए, लेकिन ऑब्वियसली लेटर्स कौन ही पढ़ेगा, आपको लगता है कि लुई 16 बैठ के यहाँ पे लेटर पढ़ेगा इनके। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि वोटिंग इन दी एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट एस्टेट हैड वन वोट। दिस टाइम लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू सेम प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपका फर्स्ट एस्टेट है, एक आपका सेकेंड एस्टेट है, एक आपका थर्ड एस्टेट है। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या होगा, एक वोट होगा, इसका क्या होगा, एक वोट होगा, इसका क्या होगा, एक वोट होगा। अब जब मेजॉरिटी इन दोनों ने यहाँ पे संभाल रखा है तो क्या इसकी सुनी जाएगी, जो मेजॉरिटी 90% पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट में, और ऊपर से इसमें से भी यहाँ पे एडुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे आधे लोग तो यहाँ पे हैं ही नहीं। ठीक है,
तो क्या होगा, यहाँ पे लुई 16 जो है, अब यहाँ पे जब इसको नए टैक्सेस लेके आने हैं तो ये क्या करेगा, ये कहेगा इस सेम प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो करवाने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पे कौन डोमिनेट हो, राजा लोग डोमिनेट हो और आपके जो यहाँ पे चर्च है वो डोमिनेट हो। ठीक है, लेकिन ये थर्ड एस्टेट जो है यहाँ पे एनलाइटनमेंट हो रहा है। ठीक है, इनको थोड़े से अपने अधिकार जो है पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है अब फर्दर ये रेवोल्यूशन का यहाँ पे बेस बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो ये थर्ड एस्टेट के मेंबर हैं, दे डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे 300 फर्स्ट वाले से हैं, प्लस 300 सेकंड वाले से हैं, प्लस 600 इस वाले से हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप इसको कंप्लीटली इस पूरे असेंबली में जितने मेंबर हैं हर एक मेंबर को एक एक वोट दो। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका शेयर जो है यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ऑब्वियसली राजा जो है वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, this was one of the democratic principle that was put forward by the philosophers like Rousseau in the social contract। social contract में वही है कि यहाँ पे लोगों के समर्थन से सरकार करना क्या है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इवेंचुअली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है एस्टेट जनरल में, जब यहाँ पे नए टैक्सेस इम्पोज करने हैं। ठीक है, so representative of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation। On 20th June, they assembled in the hall in the indoor tennis court in the grounds of Versailles। ठीक है, they declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एस्टेट जनरल मिल रही है। ठीक है, एस्टेट जनरल में यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे वोटिंग का अधिकार जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये थर्ड एस्टेट जो है ये सारे लोग मिलके एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। वहीं पे एक यहाँ पे टेनिस ग्राउंड हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये इकट्ठे हो जाएंगे। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कोई पिक्चर हो वहाँ उसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि क्या है एस्टेट जनरल क्या है? यस मैम। ओके, ठीक है, इसमें पिक्चर है नहीं, मैं पिक्चर्स कल डाल दूँगी प्रेजेंटेशन बना के। तो इसमें जो है पिक्चर है नहीं, एनीवेज आप ये एज्यूम करो। हाँ, ये इसमें है ना टेनिस कोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे सब ये कौन है, ये यहाँ पे थर्ड एस्टेट वाले लोग हैं। ठीक है, थर्ड एस्टेट वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं एक पीछे ही, यहाँ पे जो राजा का पूरा हॉल है ना, यहाँ पे एस्टेट जनरल जहाँ पे मिल रही है उसी के पीछे यहाँ पे एक यहाँ पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, उसमें जाके क्या करते हैं, जब इनकी यहाँ पे एस्टेट जनरल में नहीं सुनी जाती है तो ये यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम की पेंटिंग है। ठीक है, और यहाँ पे वो रूसो और वगैरह ये सब यहाँ पे खड़े हैं, जो भी यहाँ पे इनके जो एडुकेटेड लोग हैं, जो यहाँ पे लिबरल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे खड़े होके सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कहते हैं हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे तब तक जब तक आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर लेते। और ये यहाँ पे पूरा प्रॉमिस करते हैं कि ये हम लोग जो हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू फ्रेंच नेशन को। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली में, ये जो पूरा यहाँ पे जो पूरा बना रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे नेशनल असेंबली मतलब यहाँ पे अपने आप को फ्रेंच नेशनल्स डिक्लेयर कर रहे हैं और एक असेंबली जो है यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। ओके,
अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेंगे कि यहाँ पे हम ड्राफ्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ओके, ओके, चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या है कि नेशनल असेंबली जो है यहाँ पे बिजी हो गई वर्साइली में। वर्साइली में यहाँ पे ये लोग क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। अब जब ठंडी पड़ेगी, जब यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे जो आपका असर देखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फसल जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपकी फसल जो है यहाँ पे बेकार हो चुकी है, तब क्या होगा, नेचुरली यहाँ पे फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से जब यहाँ पे इसकी सप्लाई कम हो गई है, तो डिमांड तो ऑब्वियसली उसकी उतनी ही है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। तो यूजुअली इस ठंड की वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे इनका फसल जो है वो यहाँ पे ख़राब हो गई है, और यहाँ पे जो खाने की है वो यहाँ पे कमी हो गई है। अब यहाँ से वैसे ही ये लोग इतना टैक्स पे कर रहे थे, इसके ऊपर से यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो बेकर्स थे, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे होर्ड करके रख लेंगे सारी सप्लाईज को। अब ये लोग रोटी नहीं खाते थे, ये लोग दे यूज टू हैव ब्रेड, ठीक है, बेक करी हुई ब्रेड। तो बेकर्स जो है यहाँ पे क्या कर लेंगे, होर्ड करके रख लेंगे सारा जो यहाँ पे खाने का जो सामान है, ठीक है। अब यहाँ पे जो औरतें होती थी, ठीक है, ये बेकरी में जाके अपना ब्रेड खरीदती थी, और ब्रेड जब ये खरीदती थी तो इनको क्या करना होता था, यहाँ पे जाके लाइन लगानी पड़ती थी, क्योंकि खाना है ही नहीं, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आपको पता है ना कि यहाँ पे जब आप उसका सप्लाई आप ये रिस्ट्रेन करोगे तो दाम तो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये बेकरी वाले जो है यहाँ पे ये गलत काम कर रहे हैं उसके, ताकि प्राइसेस ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ, ठीक है, लोगों से। अब यहाँ पे खाने की जो है वो यहाँ पे लाइन लगने लगी है, और औरतें स्पेशली, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन टू दी ये डोमेस्टिक वाले काम, तो जो लाइन लगाएंगी वो कौन लगाएंगी, औरतें ही लगाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे इस बेकरी शॉप्स में जा रही हैं, ठीक है। और उसी टाइम क्या हो रहा है कि ये जो आपका लुई 16 है ना, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इसको अकल नहीं है, ही इज़ नॉट वेरी मेच्योर लीडर। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रूप्स भेजने लगेगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे केओस जो है और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है बिटवीन द रूलर एंड द पीपल। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाना मांग रहे हैं। इसी प्रकार से पता है जार के साथ भी हुआ था, जार जो यहाँ पे जार निकोलस था रशिया में भी क्या हो रहा था कि लोग जो थे वो क्या थे कि खाना मांगने के लिए उसके पास, उसके पैलेस के पास वहाँ पे गए थे, और वो क्या करता है कि वहीं पे भग वहाँ पे जो है वो उनके ऊपर गोली चला देता है। उसको लगता है कि यहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे वो करने आए हैं, डिस्टर्बेंस करने आए हैं। तो ज़ार भी जो है वो भी जो था 1905 में, वो भी जो था वो भी थोड़ा सा ऐसे ही पागल सा था, वो भी गोली चला देता है आम आम लोगों पे जो खाना मांग रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है किंग्स ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को टू मूव इनटू दी पेरिस ऑन 14 जुलाई। एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिल। इस बैस्टिल वाले उसको एक प्रिजन होता था, ठीक है। प्रिजन में यहाँ पे जो आपके ये जो आपके क्राउड होता है, ये जाके यहाँ पे आग लगा देते हैं, ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का आपका हेजेमनी को शो करता था कि यहाँ पे आम आदमी को क्या है, बांध के रखा हुआ है, प्रिजन में डाल रखा है। तो एक तरीके का आपका क्या है, फ्रीडम को जता रहा है, मतलब शो कर रहा है कि आपने क्या किया, आपने जेल को यहाँ पे फ्री कर लिया, ठीक है। ओके, फिर अब कंट्री साइड जो है वो रूमर्स यहाँ पे फैलना शुरू होंगे फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड द बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रीप क्रॉप्स। Caught in the frenzy of fear, peasants in the several districts seize hoes and pitchforks and attack the Shatuks। ठीक है, तो Shatuks इज अ प्लेस, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा खाना जो है इसको यहाँ पे लूटना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे ये जो पूरा होर्डेड जो ग्रेन था, जो बेकरी वाले होर्ड करके रख रहे थे, इसको यहाँ पे ये जो आम जनता भी जो लाइन लगा रही थी, ये लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लूटना चालू कर देंगे, ठीक है।
और प्लस यहाँ पे जो बैसल में था, जब ये यहाँ पे बैसल वाले उसमें आग लगाने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे जला देते हैं कि यहाँ पे पता ही नहीं चले कि आपको यहाँ पे जो आपका जो क्रिमिनल्स थे या जो भी आपके थे, ठीक है, जो जेल में बंद थे, उनके रिकॉर्ड्स भी अब सब गायब हो जाते हैं, सब में आग लगा देते हैं ये लोग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फाइनली क्या होता है कि अब इसके पास, ये लुई 16 के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये कहते हैं कि ठीक है, इतना ज़्यादा आप लोग शोर मचा रहे हो और ये लोग जो यहाँ पे लुई 16 की फैमिली वगैरह होती है, ये यहाँ पे इतने क्राउड को देख के यहाँ पे ये लोग डर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये लोग यहाँ पे, आप देख रहे हो ना कि हर जगह यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला एरिया है कि यहाँ पे जो नॉर्मल आपका लाइफ चल रही है, लेकिन ये जो आपका एरियाज़ जो हैं, ये अल्सास वाले एरिया, नॉर्मंडी के पास वाले जो एरियाज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे रिवोल्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मूवमेंट चल रहा है और प्लस यहाँ पे जो ये जो राजा लोग हैं, ये यहाँ पे भाग गए हैं, ठीक है। बाहर जाके इन लोगों ने असाइलम वगैरह ले लिया है, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे जो लुई 16 है, वो यहाँ पे जो वो अपनी मनमानी चला रहा था कि यहाँ पे ठीक है, स्टेट 1 का 1 वोट होगा, स्टेट 2 का 1 वोट होगा। फाइनली इसको यहाँ पे क्या है, ये जो नेशनल असेंबली इन्होंने बनाई थी ऊपर, कौन सी नेशनल असेंबली थी, जो टेनिस कोर्ट में ये लोग मिले थे, थर्ड स्टेट वाले लोग जो जाके 600 लोग जो थे यहाँ पे मिले थे, इसको यहाँ पे इसने मान लिया कि ठीक है, तुम ही हो यहाँ पे फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो फाइनली मजबूरी में इसको मानना पड़ता है कि ठीक है, ये यहाँ पे नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एक्सेप्ट करता है, accepted the principle that his power would be now on will be checked by the constitution, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है वो यहाँ पे फ्रेम कर रही थी, ये यहाँ पे मान्यता दे देता है कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और मेरी पावर्स जो है उसी के अंडर यहाँ पे चेक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस की बात हो रही है कि एक ऑर्गन आपका दूसरे ऑर्गन को यहाँ पे चेक करेगा, ओके ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 1789 में अगस्त के वाले टाइम पे द असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। तो अब यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई टैक्स तो हम नहीं दे पाएंगे, टैक्स आपका कौन सा था, टिथ टैक्स था, वो अब चर्च को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब आपका जो फ्यूडलिस्टिक जो सोसाइटी है, उससे ये लोग मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे इनको टैक्स देना है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे टिथस जो है, यहाँ पे ये क्या कर दिया, इनको कन्फिस्केट कर दिया चर्चेस से, हम ये कह रहे हैं कि टिथ हम नहीं देंगे, ठीक है। ओके, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड द एसेट्स ऑफ एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवर्स, ठीक है। अब जब इन्होंने यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया, ये टैक्स वाला सिस्टम कि भाई नहीं हम देंगे, तो उसी से यहाँ पे इन लोगों के लैंड जो है, चर्च के जो लैंड थे, इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिए, इसको जब्त कर लिया। एक यहाँ पे पिक्चर थी जहाँ पे ये लैंड जो है जब्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये ड्राफ्ट किया है, ठीक है, कि ये जो अब नेशनल असेंबली जो मिल रही है, तो यहाँ पे ये लोग ये पूरे जो अधिकार वाले जो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, इसको यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा था। और ये जो है यहाँ पे ये जो कन्फिस्केशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये चर्च है, ये चर्च के यहाँ पे जो फादर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा लैंड जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेशनल असेंबली जो अभी सरकार में आई है ना, वो क्या कर रही है, इसको जब्त कर ले रही है, ठीक है। ओके, अब इनसे क्या है, इनसे अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्लर्जी है, ठीक है, इनसे बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ओथ लो इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ गया है, इन्होंने यहाँ पे बना दिया ना ये बिल ऑफ राइट्स, मतलब एक ऐसे स्लाइड सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ठीक है। सिविल थोड़ा सा, इसमें थोड़े से राइट्स जो हैं आदमियों को दिए गए हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे चर्च को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ओथ लो। और ये जो आपको लगता है कि यहाँ पे ये क्लर्जी जो है यहाँ पे ओथ लेंगे, तो ये लोग ऑब्वियसली रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और इनको क्या करते हैं, यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है इन इन दोनों क्लासेस के बीच में ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कॉमन आदमी के बीच में यहाँ पे ये धारणा फैल रही है कि भाई ये लोग जो है वो यहाँ पे नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। ओके।
ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की, ठीक है? यहाँ पे इन लोगों ने 2-3-4 साल लिए कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। 1791 में ये लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे किस तरीके से पावर को डिवाइड करें, पहले तो हमने देखा था कि एक स्टेट के पास एक एक यहाँ पे वोटिंग राइट रहेगा। अब यहाँ पे इसके नेशनल असेंबली के अंडर क्या हो रहा है, दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन वन हैंड ऑफ वन पर्सन were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made the France a constitutional monarchy. ठीक है, तो ब्रिटेन भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। फ्रांस जो है उस टाइम कौन सा मॉडल लेके आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आ रहा है, क्योंकि देखो अभी भी जो लोग हैं वो अपने राजा को वो चाहते हैं, एक इमोशनल डिपेंडेंस है, वो कहते हैं कि ठीक है हम तुमको मारना नहीं चाहते हैं, तुम यहाँ पे रहो एज अ नॉमिनल हेड रहो, लेकिन आप क्या करो, पावर्स जो है हमें भी बनाने का अधिकार दो, कानून हमें भी बनाने का अधिकार दो, ठीक है? तो यूजुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव आर्म जो है उसके अंदर कौन है, यहाँ पे किंग जो है वो रखा गया है, किंग, ठीक है, नॉमिनल हेड जैसा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे वीटो पावर दी गई है। किसको वीटो पावर दी गई है, इन्होंने पहले तो लेजिस्लेचर बनाया है, ठीक है? लेजिस्लेचर में जैसे कि हम अभी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, ठीक है? लोकसभा में आपके क्या है, 552 लोग जो हैं वो यहाँ पे जाते हैं चुन के। कौन भेजता है उन्हें, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके जाते हैं, हम लोग उनको वोट दे के चुनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी बेसिक क्या है, यहाँ पे इलेक्टर्स जो हैं यहाँ पे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है। इंडिया में क्या है, सब लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्टर्स का एक यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है, ठीक है? 50,000 मेन, ना बच्चे हैं इसमें, ना बूढ़े हैं, ना औरतें हैं, ठीक है? इलेक्टर्स जो हैं ओनली मेन हैं। उसमें से भी यहाँ पे जो थोड़ी सी पैसे देने लायक पॉपुलेशन होगी, वो वाले लोगों को यहाँ पे इलेक्टर्स बनाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नेशनल असेंबली तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिवीजन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द थर्ड एस्टेट लेवल, ठीक है? ये लोग भी अपनी पावर जो है डिवॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, यस ठीक है, ठीक है। मैम। हम्म। मैम वो मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, एक्चुअली मेरा फोन हाँ जी, डिस्चार्ज हाँ हो जी, गया है। हाँ जी, हाँ जी, अदिति करो। ओके, ठीक है, तो यही यही मॉडल जो है यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ये लोग स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी भी यहाँ पे पूरी इक्वालिटी की बातें जो हैं वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है? यही ड्रॉबैक्स होंगे नेशनल असेंबली के आगे चल के, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है, नेशनल असेंबली बन गई है, ये पूरा लेजिस्लेचर का पार्ट बन गया है, लेजिस्लेचर बन गया है। ये क्या करेगी कंट्रोल, ये यहाँ पे किंग जो है उसको कंट्रोल करेगी, प्लस यहाँ पे मिनिस्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल करेगी। हमारे लोकसभा से यहाँ पे या फिर पार्लियामेंट से आपके क्या होते हैं, मिनिस्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके पार्लियामेंट से आते हैं। फिर आपका क्या है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मिनिस्टर्स हैं, और हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव में आपका कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट भी होता है ना? तो यहाँ पे आपका क्या है, किंग रखा गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसको रख रहे हैं, ठीक है? इसको बस यहाँ पे खुश करने के लिए वीटो पावर दे दिया है, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स कौन है और पैसिव सिटीजन्स कौन है, ठीक है? तो पैसिव सिटीजन्स जो हैं यहाँ पे इनको कोई वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ आदमी हैं उनको भी यहाँ पे अधिकार नहीं दिए गए हैं। वो यूजुअली कौन है, जिनकी यहाँ पे इनकम जो है यहाँ पे लो होगी। दूसरा, आपके विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, तो 25 साल से नीचे के लोग जो हैं, चाहे वो यहाँ पे औरतें हों, बच्चे हो या यूथ हो, ठीक है? इनको 25 साल से नीचे वाले लोगों को यहाँ पे अधिकार नहीं दिया है वोटिंग का। तो ये जो लोग यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास यहाँ पे वोटिंग की पावर नहीं है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पैसिव सिटीजन्स बोल रहे हैं, ठीक है? दूसरे एक्टिव सिटीजन्स कौन है, जिनके पास यहाँ पे वोटिंग का अधिकार है, ठीक है? कहाँ कहाँ वोट कर रहे हैं, ये एक तो यहाँ पे जुडिशरी में भी यहाँ पे जज अपना अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इन इलेक्टर्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से नेशनल असेंबली में जो इलेक्टर्स जाएंगे, जो इलेक्टर्स यहाँ पे होंगे,
ठीक है, ये इलेक्टर्स को चुनेंगे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। तो उससे भी नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 मिलियन लोग जो हैं एक्टिव सिटीजन्स, जो कि यहाँ पे चुन रहे हैं इन 50,000 इलेक्टर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है 1971 में इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो नेशनल असेंबली ने बनाया है, वो यहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर वाले लोग थे, उनको ही यहाँ पे सबसे ऊपर उसमें ग्रुप में रखा गया, ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, ये यहाँ पे इनका बिल ऑफ राइट्स है, ये वही सेम पेंटिंग है, ठीक है। इसमें आपका ये न्यू कानून जो है उसको यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, फ्रेंच में लिखा है, हम पढ़ नहीं सकते ऑब्वियसली इसको, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है कि मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, द एम ऑफ एवरी पोलिटिकल एसोसिएशन द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है। सोवरेनिटी की बात हो रही है, तो इसको आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से कि किस किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी हैं, इनको देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलो हम ब्रीफ में देख ही लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे क्योंकि आधी जनता जो है वो यहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है, ताकि आप अपना कम्युनिकेट कर पाओ लोगों को, यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को समझा पाओ। राइट्स कैसे समझाओगे, तो कम्युनिकेशन यूज़ करा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब जनता थोड़ी सी आपकी कम पढ़ी लिखी होती है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर क्या होता है, सिंबल्स का यूज़ करा जाता है। इनफैक्ट जब अफ्रीकन नेशंस जो रहते हैं, ठीक है, अफ्रीकन नेशन अभी की बात कर रही हूँ, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो वहाँ पे भी जो सामान बेचा जाता है उस पे ज़्यादातर क्या होती है, इमेजेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, थोड़ी सी अनएडुकेटेड होती है, उनको समझने में दिक्कत होगी। तो वहाँ पे भी अगर कोई प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट पे जो ज़्यादातर लिखा हुआ कम होता है कंटेंट, पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सिम्बल्स हैं वो क्रिएट करे जाते हैं। उस टाइम भी कुछ सिम्बल्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करे गए थे, ठीक है। ली बार्बियर ने यहाँ पे सिंबल जो है यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो देखो यहाँ पे एक ब्रोकन चेन जो थी वो यहाँ पे दिखी थी। ये चेन जो है यहाँ पे किसको यहाँ पे सिग्निफाई कर रही है, ये यहाँ पे आज़ादी को डिक्लेयर कर रही है कि यहाँ पे अब स्लेव्स नहीं रहेंगे और यहाँ पे आज़ाद है हर कोई, ठीक है। फिर यहाँ पे द बंडल ऑफ रॉड्स और द फैसेस, द वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, ठीक है। तो वही ये वो है ना, कौन सा कोट है वो, यूनिटी स्ट्रेंथ वाला है ना कोट, कोई याद नहीं आ रहा, स्कूल में पढ़ते थे मॉरल साइंस में। तो मतलब यही है कि अगर एक आपका रहेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सब मिलके रहेंगे, यूनिटी रहेगी, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये जो बंडल ऑफ रॉड्स हैं उनको। फिर एक आई जो है ट्राइंगल में जो रखी गई है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे जो है नॉलेज को स्प्रेड कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे इग्नोरेंस को भगा रही है। तो मतलब दिस आई सिग्निफाइज द इनलाइटनमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो सिंबल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको यहाँ पे किसके लिए दिखाया जा रहा है, रॉयल पावर, राजा के लिए इसको डिनोट करा जा रहा है, ठीक है। फिर स्नेक बाइट है, मतलब जो सांप है वो अपनी पूंछ को यहाँ पे काट रहा है। तो ये जो है इटर्निटी, मतलब यहाँ पे ना इसका अंत है ना इसका यहाँ पे बिगिनिंग है, इटर्निटी गोल है ये, ठीक है। सिंबल ऑफ इटर्निटी को यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे रेड फ्राइजन कैप है, ये यहाँ पे कौन पहनता था, यहाँ पे जो गुलाम रहते थे, स्लेव्स रहते थे, वो इसको पहनते थे, ठीक है। ओके, फिर अब देखो जो अब फ्रांस का आप फ्लैग देखोगे, ठीक है, फ्रांस का जो फ्लैग देखो उसके अंदर भी 3 जो स्ट्रिप्स हैं वो ब्लू, वाइट और रेड में है ना। तो वही जो है यहाँ पे इस टाइम ये जो आपके देख रहे हो यहाँ पे ब्लू, वाइट, रेड, यहाँ पे इसने वाइट का कलर यूज़ किया, ये लेडी जो है, ठीक है, इसने यहाँ पे रेड कपड़े पहने हुए हैं, ब्लू कपड़े इसने पहने हुए हैं, वाइट कलर का कुछ लिया हुआ है। तो ये कलर्स जो हैं यहाँ पे उससे इनका नेशनलिज्म जो है यहाँ पे
जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर ये एक तरीके का डिपिक्शन है, ये कानून जैसे आप हमारे उसमें देखते हैं ना, कानून जो अंधी लेडी होती है जो डिपिक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है लॉ को यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। ये जो इसके पास रॉड है और ये यहाँ पे लॉ को सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। हम भी वो तराजू वाली लेडी को यहाँ पे सिंबल जो है वो यहाँ पे कानून को दर्शाता है ना इंडिया में, समझ रहे हो ना सब लोग? यस मैम। यस मैम मैम। लेडी दिखाती है लॉ को, और यहाँ पे लेडी कोई राइट नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। एग्जैक्टली, यहाँ पे लेडी को ही राइट नहीं है। एनीवेज, फिर द लॉ टैबलेट है यहाँ पे, ये जो पूरा ये टैब मतलब इसके ऊपर पूरा जो ये लॉ है, ये बिल ऑफ राइट वाला ये पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा क्या है, इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सब यहाँ पे लॉ के सामने बराबर हैं और लॉ जो सबके लिए है वो यहाँ पे समान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा आर्टिकल 14 वाला यहाँ से, ठीक है, लॉ टैबलेट से। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इन्होंने पहले तो रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे मोनार्की को कायम रखा था, किंग को। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, मोनार्की को इन लोग बहुत मारेंगे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे इतना ज़्यादा, नेशनल असेंबली तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे सेकेंड फेज यहाँ पे शुरू होगा, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, ऑल्दो यहाँ पे लुई 16 ने यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे जो प्रशिया का जो राजा था, ठीक है, उसके साथ उसने क्या किया, सीक्रेट ट्रीटी कर ली, ठीक है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वर टू वरीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर 1789। देखो, जो यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के आपके आसपास क्या है, प्रशिया है। अगर मैं यहाँ पे मैप में दिखाऊं आपको, ये जो है, ठीक है, ये देखो ये फ्रांस दिख रहा है। फिर यहाँ आप देखो ये आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर है, और ये ग्रीन वाला आपका जो है, ये ग्रीन वाला जो है आपका, ये जो है पर्शियन आपका एम्पायर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी मोनार्कीज हैं। तो अब यहाँ पे बगल में अगर यहाँ पे लोगों में रेवोल्यूशन फैलने लगेगा, जो कि अब पहले अमेरिका में था रेवोल्यूशन, अमेरिका से यूरोप में आने लगा है, फिर बाकी जो यहाँ पे मोनार्कीज होंगी ये भी यहाँ पे डरने लगेंगी। ये क्या करेंगी, यहाँ पे जो राजा है लुई 16, इसको प्रशिया बोलेगा कि हम तुमको यहाँ पे भेजेंगे आर्मी, और तुम इस रेवोल्यूशन को, इन लोगों को सप्रेस करो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो फ्रांस का राजा है लुई 16, ये जाके यहाँ पे प्रशिया के साथ सीक्रेट डील्स कर रहा है कि कैसे इसको यहाँ पे आर्मी मिल जाए और ये यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे रोक पाए, ठीक है। सो बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड ऑन 1792 टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो अब नेशनल असेंबली को ये ऑब्वियसली पता चल जाता है कि यहाँ पे जो हमारा राजा है वो यहाँ पे सीक्रेट डील साइन कर रहा है प्रशिया के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। अब ये लोग क्या करते हैं, एक कानून पास कर देते हैं, ठीक है, कानून पास करते हैं कि अब हम इनसे यहाँ पे डायरेक्टली लड़ाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉलंटियरिंग होती है, बहुत सारे लोग जो हैं इस आर्मी को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लड़ाई जो देखी जाएगी वो ऐसे, ये यहाँ पे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं देखी जाएगी, इट विल बी मोर ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड लोग वर्सेस जो यहाँ पे नोबल्स हैं उनके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे गरीब और अमीर जो हैं, यहाँ पे एक क्लास बेसिस पे ये जो लड़ाई है वो यहाँ पे लड़ने के लिए बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे जितने अत्याचार हम पे करे जा रहे हैं उसके खिलाफ हमें जो है यहाँ पे लड़ाई करेंगे, ठीक है। They saw this as a war of people against the kings and aristocracies all over the Europe. Among the patriotic song they sang was Marseillaise, ठीक है, composed by Roger D. L. Isle. It was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into the Paris and so got its name. Marseille is now the national anthem of the France. तो अभी जो national anthem है फ्रांस का, वो यहाँ पे जब ये लोग यहाँ पे वॉर करने जा रहे हैं, किससे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से, जो ये नेशनल असेंबली के यहाँ पे जो लॉ पास करने के बाद यहाँ पे वॉलंटियरिंग लोगों ने की है, तो ये गाना गाते जा रहे हैं, ठीक है। और गाना गा के ये यहाँ पे जो पूरा एक नेशनलिज्म का जो यहाँ पे भावना है उसको यहाँ पे जगाते हुए
ये पूरा वॉर को यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल वाइल मेन वर अवे फाइटिंग इन द फ्रंट, women were left to cope with the task of earning a living looking after their families, ठीक है। तो ये जो ऑब्वियसली ये जो लोग हैं ये तो जाके यहाँ पे लड़ाई करने जा रहे हैं प्रशिया से और ऑस्ट्रिया से, लेकिन घर में यहाँ पे जो इनकी वाइफ्स हैं वो यहाँ पे बच गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको अब जब मेन बाहर चले जाएंगे तो कमाने के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। तो वाइफ्स जो हैं इनको यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब इनको अपना घर देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे आपके पॉलिटिकल क्लब्स भी बन रहे हैं। एक बहुत फेमस पॉलिटिकल क्लब बनता है, उसको हम बोलते हैं जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब्स became the important rallying point for the people who wish to discuss the government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was the Jacobins Club, which got its name from the former convent Saint Jacob in the Paris. Women too, who had been active throughout this period, form their own club. Section 4 of this chapter will tell this, ठीक है। तो जैकोबिन्स क्लब जो है यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, जैकोबिन्स क्लब से यहाँ पे एक इंडियन एसोसिएटेड था, कौन था वो मॉडर्न हिस्ट्री में? नहीं याद है? टीपू सुल्तान। पढ़ा है आप लोगों ने? टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पे जैकोबिन्स क्लब का उसको मेंबरशिप जो है यहाँ पे ऑफ़र करी जाती है। क्यों ऑफ़र करी जाती है? क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं और वहाँ पे आपके जो वॉर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे हो रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, वो फ्रेंच के साथ जो है वो यहाँ पे डील कर रहा है, जो टीपू सुल्तान है, कि यहाँ पे फ्रांस से वो डील कर लें किसी तरीके से और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ पे हरा दें। तो जैकोबिन वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था फ्रेंच रेवोल्यूशंस में, जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। जैकोबिन्स क्लब को उसको मेंबर भी बनाया जाता है एज अ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंडिया में भी जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है, मतलब देखा क्या जा रहा है, टीपू सुल्तान इज ओनली एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अब द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, ठीक है, एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड द डेली वेज वर्कर्स। अब जो लोग यहाँ पे नेशनल असेंबली में नहीं पहुँच पा रहे थे, उन लोगों ने अपने डिस्कशन के लिए, अपनी अपनी रोज़मर्रा की डिस्कशन के लिए ये क्लब्स बनाने चालू किए कि भाई देखते हो ना कि चाय वाली दुकान पे बहुत सारे यहाँ पे डिस्कशन लोग करने लगते हैं। अब वही लोग जो हैं यहाँ पे ऑब्वियसली पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं है ना, वो एमपी थोड़ी हैं, लेकिन आम आदमी जो है आपस में डिस्कशन तो करता ही है ना। तो अब जो है इन लोगों ने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, उसी में से ये जो है जैकोबिन ग्रुप, जैकोबिन क्लब जो है ये बन गया है। और इसके अंडर जो है यहाँ पे बहुत आम जनता है, जैसे कि यहाँ पे दुकान वाले हैं जो यहाँ पे जूते बनाते हैं, शू मेकर है, कोई यहाँ पे बेकरी वाला है, कोई यहाँ पे जो घड़ी है वो बनाता है, पेंटर्स हैं, कोई नौकर है, ठीक है, डेली वेज वाले वर्कर हैं। ये सब मिलके यहाँ पे जेकोबिन क्लब के मेंबर बन जाते हैं। इनको थोड़ा सा फील होता है कि जो यहाँ पे हमने बात की थी ना पैसिव सिटीजन्स, तो इनको भी थोड़ा सा अपनी कंट्री में फ़ील होगा कि हम भी यहाँ पे पार्ट हैं, हम भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नीड थी कि यहाँ पे ये क्लब्स जो हैं बनने लगे। अब इसी में से एक यहाँ पे बंदा आता है, उसको हम बोलते हैं मैक्समिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। रॉबस्पियर जो है ये आगे जाके बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये इस जैकोबिन्स क्लब में आ रहा है, ठीक है, ओके। द large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers, ठीक है। This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who wear the knee breeches, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो ना सैनक्लिट्स कपल, तो यहाँ पे ये औरत है और ये आदमी है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कवर्ड जो है, जिस तरीके से ये काम पर पहन के जाते थे, ये उस तरीके से यहाँ पे पूरा ट्राउजर्स जो है यहाँ पे पहन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्योंकि आम जनता जो है उनका क्लब है, ठीक है। तो ये अपने आप को
एलीट नोबल क्लास से अलग दिखाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अपना वेशभूषा भी जो है इसको यहाँ पे बदल रहे हैं, ठीक है। तो आम जनता टाइप का यहाँ पे ये थोड़ा जो ड्रेस है, पूरा अटायर जो है इसको धारण कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूरोपियंस में जो आपके मेन रहते थे वो क्या कहते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है। नी में उनके कुछ ऐसे पैड्स जो थे वो लगे होते थे, ठीक है, थोड़ा रॉयल्टी को वो दर्शाते थे। तो वो सब जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आम कपड़े ये लोग पहन रहे हैं वर्कर वाले, ठीक है। ओके, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, ये समझ आ रहा है ना आप लोग को? यस मैम। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है कि इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर यील्डेड बाय द वेयरिंग नी ब्रीचेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कपड़े वगैरह इनका ये सब चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन समर 1972 द जेकोबिन्स प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ द हाई प्राइस्ड ऑफ फूड। फिर 10 अगस्त को क्या होता है, ये एक पैलेस में जाके आग लगा देते हैं और यहाँ पे जो किंग के गार्ड्स होते हैं यहाँ पे इनको यहाँ पे होस्टेज बना लेते हैं, ठीक है। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑल मेन of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनल असेंबली तो बन गया है, लेकिन अब जब ये नेशनल असेंबली बन गया है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म जो है यहाँ पे जागता जा रहा है। किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम 1792 की बात करते हैं, तो ये जो जैकोबिन्स हैं, अगर इनको यहाँ पे इस एक तरीके का तालिबान आप देखते हो ना, कि तालिबान को कुछ समझ नहीं आता तो क्या करते हैं, लड़ाई कर लो। उनको यहाँ पे गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, तो इसी प्रकार से इन लोग को भी यहाँ पे गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है तो जाके क्या करो, छीन लो। इस तरीके से इनका एटीट्यूड जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब खाना इनको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सप्लाई शॉर्ट हो गई है, ठीक है। और पेरिस में जाके ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक पैलेस होता है ट्यूलरीज, और वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के गार्ड्स को मार देते हैं, ठीक है। गार्ड्स को मार देते हैं, वहाँ के जो राजा हैं उनको यहाँ पे बंदी बना लेते हैं, ठीक है, बहुत बहुत समय तक। और क्या करते हैं, वोटिंग भी करवा रहे हैं, ये लोग वोटिंग भी करवा रहे हैं, और ये यहाँ पे राजा लोगों को क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, फोर्सफुली ये लोग अधिकार ले लेते हैं कि यहाँ पे 21 साल से ऊपर जो भी इंसान रहेगा वो यहाँ पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, उन सबको यहाँ पे अधिकार मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे क्या है, मेन की ही बात हो रही है, विमेन अभी स्टिल दे आर नॉट इनटू द सीन, ठीक है। मेन जो है यहाँ पे 21 साल से ऊपर, पहले 25 साल थे, अब 21 साल से ऊपर जो है विदाउट एनी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे वोट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका 21 साल का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, 21 साल वाला जो चेंज हो रहा है, इस पूरे असेंबली को ये यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आम जनता जो है, जैकोबिन्स क्लब जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक नए टाइप का यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इमर्ज कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू असेंबली को। जो न्यू असेंबली 21 साल से ऊपर वाले वोट करने के बाद जो यहाँ पे आएगी, उसको हम बोलेंगे कन्वेंशन, ठीक है। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared the France as republic, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो कन्वेंशन आएगी, कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन यहाँ पे मोनार्की को ख़त्म कर देगी, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्की नहीं रहेगी, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया इन्होंने, और इनको क्या है, इनको देशद्रोह के उसमें यहाँ पे इन लोग को मार दिया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मार कैसे रहे हैं, मार भी हैं ये लोग बहुत बुरी तरीके से रहे हैं, गिलिटिन कर रहे हैं। इनफैक्ट वो यहाँ पे मशीन होती थी ना, यहाँ पे जो बलि दी जाती थी, ये पूरा जो यहाँ पे होता था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, ये पूरा चाकू लगा होता था, इसका यहाँ पे ये रस्सी बंदी होती थी, इसको एक आदमी यहाँ पे खड़ा होता था, ये यहाँ पे इस रस्सी को छोड़ता था, इस पे यहाँ पे बीच में इसकी गर्दन, जो जिसको यहाँ पे जिसको मारना है उसको यहाँ पे रखा जाता है, तो इसको बोलते थे गिलिटिन। ये गिलिटिन का इन्वेंशन हो गया है इस समय, ठीक है। जब यहाँ पे फ्रांस में जब रेन ऑफ टेरर यहाँ पे शुरू होगा ना, तो यहाँ पे ये पूरा
ये गिलेटिन का इन्वेंशन हो जाएगा और यहाँ पे जो राजा अब इनको मिलेंगे, जो इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, उनको यहाँ पे इस गिलेटिन के नीचे रखा जाएगा और इनकी गर्दन काट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सट्रीमिज्म जो है कन्वेंशन डेवलप होने के बाद, कन्वेंशन वाला जो ये आपका नेशनल असेंबली है, असेंबली जो है कन्वेंशन डेवलप होगी, इसके बाद यहाँ पे रेन ऑफ टेरर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मारिया एंटोनेट से तो ये बहुत ही दुखी थे, ठीक है, इसको भी मार ही देते हैं। ओके, फिर द पीरियड फ्रॉम 93 से 94, एक साल का जो समय है, यहाँ पे ये जो रॉबस्पियर जो हमने देखा था, जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर था, ठीक है, ये बहुत ही क्रूअल हो जाता है, ठीक है। और ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने लगता है, और जिसको भी इसको लगता है कि भाई ये हमारा दुश्मन है, ये चाहे कोई भी पुराना नोबल भी हो या फिर कोई चर्च का आदमी हो, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का भी आदमी हो, उस सबको ये अरेस्ट करवाता था और सबको क्या करता था, यहाँ पे गिल्टी करा के इसके नीचे इनकी गर्दन डाल के इनको मरवा देता था, ठीक है। तो गिलेटिन यहाँ पे बी हेडिंग की सज़ा होती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तालिबान में बी हेडिंग की सज़ा जो है वो यहाँ पे देता है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी बी हेडिंग की सज़ा चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इस पीरियड को हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, ठीक है। गिलेटिन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर गिलेटिन जो था उसने यहाँ पे इसको इन्वेंट किया था, पता नहीं क्यों इन्वेंट किया था इसने, एनीवेज, ठीक है, समझ आ रहा है। यस मैम। ये है यस रॉबस्पियर, मैम। ये देखो, ये इसकी शक्ल देख लो, ये रॉबस्पियर है, ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी था ये, ठीक है। रॉबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस। कंट्रोल, इसकी इंटेंशन तो यही है कि भाई अब केस सरकार चलानी इन्हें बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से, किसी भी तरीके से इसको सप्लाई और ये प्राइसेस कंट्रोल करके किसी तरीके से यहाँ पे स्टेबलाइज करो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वेजेस, ये यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इसने सीलिंग लगा दी प्राइसेस पे, वेजेस पे, ठीक है, कि इससे ज़्यादा जो है आप यहाँ पे प्राइस रेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मीट और ब्रेड की यहाँ पे राशनिंग होने लगी, ठीक है। और पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू दी सिटीज एंड सेल इट एट द फिक्स्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। जो पीजेंट्स हैं इनको यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस पे बेचने को बोला कि भाई सरकार को तुम इसी दाम पे अब जो है बेचोगे, ठीक है। All citizens were required to eat the plain इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है। अब यहाँ पे खाने पे भी सबके जो इक्वालिटी है वो यहाँ पे आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्रेड है वो भी बहुत सारी टाइप की होती है ना, जैसे अभी भी हम तो, हमारे लिए तो थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई और ये आपका बहुत सारी टाइप की ब्रेड्स हो गई, लेकिन उनके में यहाँ तो इनका स्टेपल फूड था, बेसिक खाना था, तो उनको क्या कह रहे हैं कि आप होल व्हीट का ब्रेड जो है ये खाओ, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या बोला, इक्वालिटी ब्रेड। ओके, अब यहाँ पे इक्वालिटी जो है हर फॉर्म में आ रही है, मतलब लाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी है नहीं, ठीक है। इक्वालिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सोर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच एंड मेन एंड women वर henceforth सिटोयन एंड सिटीजन। तो यहीं से सिटोयन और सिटीजन, सिटियन करके जो वर्ड है वो आ रहा है, और यहीं से हमारा सिटीजन शब्द भी आता है, ठीक है। तो आपका जो सर और मैडम से यहाँ पे जो सैल्यूटेशन है वो चेंज हो रहा है टू द सिटोइन एंड सिटिवन, ठीक है, सिटीजन। ओके, चर्चेस वर शट डाउन एंड द बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स और द ऑफिसेस। तो ये देखो यहाँ पे चर्चेस जो हैं, चर्चेस की जो लैंड थी वो पहले भी इन्होंने छीनी थी, और अब क्या किया, इनको ऑफिसेस में बदल दिया, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरेशन में क्या अंतर होता है? इसी फ्रांस के यहाँ पे जो चर्चेस बंद कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरेशन का क्या मतलब होता है? इंडिया जो है वो किस टाइप का सेक्युलर, पॉलिटी में पढ़ाया होगा। मैम पॉजिटिव मतलब ये है कि हर एक को अपना धर्म फॉलो करने का राइट है, हाँ, बट पॉलिटिशियंस जो है वो लोग को मतलब दूर रहना है थोड़ा, मतलब रूल्स जो कंट्री के रूल्स है उसमें धर्म के हिसाब से नहीं चलना है, मतलब वो कंट्री रूल के हिसाब से चलेगा ना कि उसमें रिलीजन का एंगल नहीं रहेगा। पर ये राइट्स रहेगा सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने का पब्लिक प्लेस पे इसमें। और जो फ्रांस में है वो लोग में इतना एक्सट्रीम है कि ना तो वो लोग पॉलिटिक्स में वो क्या बोलते हैं रिलीजन नहीं आता है, और पब्लिक को भी पब्लिक प्लेस पे मतलब वो शो ऑफ नहीं करने दिया जाता। जैसे अपने इधर भगवा रंग पहन के चलते हैं, मतलब रैली अच्छा, निकलता है,
वो सब नहीं करने देते, ठीक तो है। वो एक्सट्रीम। हाँ, ठीक है। देखो थोड़ा-सा इसमें थोड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन सेक्युलरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो हमें ज़्यादा सोचना है फ्रॉम द स्टेट के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे स्टेट का क्या स्टैंड रहता है। जब इंडिया में हम बोलते हैं हम पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म को फॉलो करते हैं और फ्रांस में हम बोलते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज़्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक बेसिस बन रहा है जब यहाँ पे चर्च को बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा है स्टेट से। रॉबस्पियर जो है यहाँ पे जैकोबिन्स क्लब जो है कन्वेंशन जो है बेसिकली इसको पूरा अलग कर रहा है चर्च को यहाँ पे कुछ भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई भगवान जो है हमें सज़ा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चर्च को आप बंद करो और यहाँ पे इनको ऑफिस में कन्वर्ट कर दो। तो एक तरीके का यहाँ पे एकदम कंप्लीट डिस्कनेक्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च। जब यहाँ पे कंप्लीट डिस्कनेक्शन होता है बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, स्टेट कहता है कि चर्च तुम अपना काम करो और स्टेट अपना काम करेगा, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द चर्च। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, मतलब लोगों को तो आपको आज़ादी है, हम हर उसको यहाँ पे मान्यता देंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट जो है यहाँ पे सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब कि यहाँ पे चर्च क्या करता है, क्या इसका इंटरफेरेंस जो है वो नहीं रहेगा किसी भी धर्म में, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वो अब अलग है, यहाँ पे इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे फ्रांस में बुरखा बैन करा जा रहा है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, वो यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करने लगा है, लेकिन ओरिजिनली क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट जो है चर्च के मामले से और चर्च जो है स्टेट के मामले से यहाँ पे सेपरेशन होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में गांधी जी ने बोला था कि जो रिलीजन है उसको आप यहाँ पे पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए उस एसेंस को भी देखें तो यहाँ पे इंडिया में क्या फॉलो होता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे सेक्युलरिज्म में इंडिया का मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे हज की ट्रिप को, ठीक है, इस्लाम के अंडर, तो यहाँ पे ये केदारनाथ की ट्रिप को भी यहाँ पे सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें हर धर्म को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्या हो आपका हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, हर यहाँ पे इंटरवीन करना है धर्म में। ठीक है, अगर आर्टिकल 28 पढ़ोगे तो बल्कि वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको आप इकोनॉमिकली रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो अगर वो गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट फंडेड है। ठीक है, या गवर्नमेंट के हैं, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट वहाँ पे डायरेक्शंस दे सकता है अंडर आर्टिकल 28। लेकिन तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंटरवीन करेगी लेकिन इन धर्मों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। अगर यहाँ पे किसी को सब्सिडी देना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हज में ज़रूरत है तो यहाँ पे हज में दे दी और केदारनाथ में नहीं दी। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों को यहाँ पे सहायता जो है जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से सहायता प्रोवाइड करेगी। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है रिलीजन से। रिलीजन जो है इंडिया का इंडिया को बाइंड करके रखता है, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को अलग नहीं कर सकती है क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और कल्चर जो है आपका मेन रिलीजन से ही ओरिजिनेट होता है, ज्योग्राफी और रिलीजन से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। जो यहाँ पे यूरोपियन नेशंस है यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही है, तो यहाँ पे बैन करना, स्टेट से सेपरेट करना इज़ ईजियर। ठीक है, तो मोनोकल्चर है वहाँ पे, यहाँ पे मल्टी कल्चर है इसीलिए। ठीक है, तो इंडिया और यहाँ पे फ्रांस में अलग अलग टाइप का सेक्युलरिज्म पाया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आया। तो ये जो पूरा यहाँ पे स्टेट से यहाँ पे अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ये इसी टाइम यस पे हो रहा है। मैम। हाँ, ये रेन ऑफ टेरर वाले टाइम पे, कन्वेंशन के टाइम पे यहाँ पे एकदम इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चर्च से ये बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ठीक है, ओके। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। मतलब ये इतना एक्सट्रीम हो गया था कि जैकोबिन्स क्लब के भी लोग जो थे वो कहते थे कि भाई क्यों इतना मारा पीटी काटा पीटी कर रहे हो तुम, थोड़ा सा तो तुम यहाँ पे लोगों पे रहम दिखाओ। किसी को यहाँ पे एकदम से एनार्की जैसी रूल आ गया था यहाँ पे रॉबर्ट्सपियर के अंडर। ठीक है, तो इससे तो यहाँ पे लोग थे कि भाई कम से कम लुई 16 हमें मारता तो नहीं था, ठीक है, हमें खाने को नहीं मिलता था, लेकिन वो भी तब होता था कि ठीक है एक टैक्स बढ़ा देता था और सप्लाई कभी यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक नहीं हुआ, फमीन हो गया, तब हमें नहीं मिलता था। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे इसकी बात नहीं मान रहे हैं, एनार्की जैसी है ये, तो यहाँ पे मोनार्की से भी ज़्यादा बदतर सिचुएशन हो गई है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है इसके खुद के लोग जो है डिमांड करने लगे कि थोड़ा धीमा हो जाओ, ठीक है, मॉडरेशन थोड़ा लेके आओ अपनी अप्रोच में। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन नेक्स्ट डे ही वॉज सेंट टू गिलेटिन। तो अब इसको ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कन्वेंशन है, वो लोग कोर्ट में यहाँ पे जो है उसकी कोर्ट जो है यहाँ पे फैसला सुनाती है इसके लिए, रॉबर्सपियर के लिए, कि इसको भाई मारा जाए, और ऑब्वियसली इसको मार देते हैं, इसको भी गिलिटिन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ओके, अच्छा, ये जो पूरा यहाँ पे जो रेन ऑफ टेरर है ना, इसमें शायद लिखा नहीं है, इसी में ये जितने भी मोनार्कियल, आधे तो यहाँ पे भाग जाएंगे, ठीक है, जो राजा वगैरह होंगे, ये लुई 16 वगैरह, ये लुई 16 की पूरी फैमिली को यहाँ पे मार दिया जाएगा इसी गिलिटिन के अंडर, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं होंगे यहाँ पे ऑस्ट्रिया प्रशिया ये वाली जगह पे एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। वही सेम जो हो रहा है जार वाले टाइम पे भी हो रहा है, जब लेनिन आ रहा है, रशियन रेवोल्यूशन जब हो रहा है, तो वहाँ पे भी उनकी जो जार की फैमिली होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी वहाँ पे मारा जाएगा, ठीक है। तो बहुत वो लोग छुपने की कोशिश करेंगे, कई दिन तक उसकी फैमिली जो है वहाँ पे छुपी रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी जो है लेनिन वाले जो सपोर्टर्स हैं, बॉल्शेविक्स जो होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन में, वो भी वहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो गए थे और पूरी मोनार्की सिस्टम को वहाँ पे मार रहे थे, ठीक है। ओके, तो सेम यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ये जो जैकोबिन गवर्नमेंट है, ठीक है, द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle class to seize the power. The new constitution was introduced, which denied the vote to non-propertied section of the society. It provided for the 2 elected legislative councils, ठीक है। तो फाइनली जैकोबिन्स वाली जो सरकार है वो भी यहाँ पे नहीं चल पाएगी, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट आएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टरी, देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, सबसे पहले हमारा एस्टेट जनरल था, उसके बाद क्या आया, हमारा नेशनल असेंबली आया, नेशनल असेंबली के बाद आपका क्या आता है, बताओ, कन्वेंशन आता है, ठीक है। कन्वेंशन के बाद आपका जो जैकोबिन्स क्लब है ये यहाँ पे बहुत डोमिनेट करते हैं, रेन ऑफ टेरर आ जाता है। रेन ऑफ टेरर के बाद आपका क्या आ रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज लाते हैं, इसको यहाँ पे अबॉलिश करा जाता है, ठीक है। और इसको अबॉलिश करने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्टरी लेके आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टरी लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं यहाँ पे करे जा रहे हैं, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू द न्यू प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर द न्यू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। These then appointed a directory and executive made up of 5 members, ठीक है। तो डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। इन्होंने बस वही है कि एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो हो गया था यहाँ पे रॉबर्सपियर के पास, उसको यहाँ पे इन्होंने सुधारा, बोले कि एक आदमी के हाथ में इतना ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को ये लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्टरी में 5 लोग को इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है कि however the directors often clashed with the legislative councils who sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of the military dictator Napoleon Bonaparte, ठीक है। फाइनली क्या होगा कि ये डायरेक्टरी में भी आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, और आपका कंट्री जब से आपका ये रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ है ना, यहाँ पे पूरा कंट्री जो है केओस में ही चल रहा है, रेन ऑफ टेरर भी चल रहा है, पूरा केओस में चल रहा है। और जब भी यहाँ पे कोई भी कंट्री केओस में रहती है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई यहाँ पे जो समझदार इंसान होगा जो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा, और वहाँ से एक यहाँ पे नीचे से एक लीडर उभर के आता है, ठीक है। और ये लीडर जो इस पूरे इंसिडेंट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो यहाँ पे एज अ लीडर जो है यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, फ्रांस जो यहाँ पे था, यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाया गया था। फिर से यहाँ पे जो कन्वेंशन ने क्या किया था, यहाँ पे मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था। ये मोनार्की अब वापस आ जाएगी विद हूम, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन वापस आएगा, यहाँ पे पावर को ग्रैब करेगा, लेकिन इस मोनार्की के अंडर यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएगा नेपोलियन बोनापार्टे, बहुत अच्छी स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन सिस्टम इसके अंडर बहुत अच्छा था, ठीक है।
फ्रांस इसके अंडर बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। भले ही मोनार्क है लेकिन यहाँ पे फ्रांस जो है यहाँ पे इसकी ग्रोथ देखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेज में हम जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे फिर से मोनार्की जो है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे वाला सेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विमेन क्यों नहीं यहाँ पे मेंबर्स थी, ठीक है। इतना समझ आया कि ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है। यस मैम। ठीक है, ओके। चलो फिर हम इसमें एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ पूछना है आपको? वैसे तो सब एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रही हूँ, ये सब उसमें लिखा ही हुआ है। मैम ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में है। हाँ, ये 9th की एनसीईआरटी ही है, ठीक है। देखो ये नेशनल असेंबली है 1989, ठीक है। यहाँ पे जो ये पेरिस वो जो टेनिस कोर्ट में मिल रहे हैं, और ये जो देखो यहाँ पे जो औरतें हैं, ये जो बैसल वाला जो वो था प्रिजन जो था उसके अंदर ये क्या कर रही हैं, जब इनको ब्रेड नहीं मिलती है बेकरी पे तो ये वहाँ जाके आग लगाने के लिए जा रही हैं, ठीक है। आई गेस दिख रहा है ये, ओके। यस मैम दिख रहा है। ठीक है। फिर आपका ये वाला जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लुई 16 के खिलाफ बात हो रही है। जब यहाँ पे लुई 16 की बात फैलती है ना कि भाई ये यहाँ पे सीक्रेट ट्रीटी कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो लोग हैं उसके बारे में ये पूरा जो र्यूमर्स हैं वो फैल रहे हैं, ये लोग मिल रहे हैं आपस में, ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो मॉब्स जो हैं यहाँ पे मारना शुरू करते हैं इनको, मतलब जो यहाँ पे मोनार्की जो होती है, ठीक है। ये वही सैन क्लोथ्स हैं और बुर्जोय है, ठीक है। बुर्जोय मतलब कि जो एलीट क्लास है, वो एलीट क्लास मतलब कि देखो ये अभी हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे नी में बूट्स पहनते थे ये लोग, तो ये एलीट क्लास को, बुर्जोय क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और सैन क्लोथ्स जो हैं यहाँ पे आपको किसके, वर्कर क्लास के, देखो कपड़े यहाँ पे फटे हुए हैं, ये जैकोबिन्स क्लब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर देखो यहाँ पे जब आपका ट्यूलिरिस वाले पैलेस में यहाँ पे आग लगाई गई है, तो ये देखो ये इनको किस तरीके से यहाँ पे जो राजा लोग हैं यहाँ पे इनको जब्त करके यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जैकोबिन्स क्लब वाले बहुत एक्सट्रीम हो गए थे, ठीक है। इनका यही सोल्यूशन रहता था कि सबको पकड़ो और मारो, जहाँ से भी यहाँ पे नोबिलिटी आपको मिल जाए, ओके। ये देखो यहाँ पे ये ट्यूलिरिस वाले उसमें आग लगाई जा रही है पेरिस में, है ना। याद आ रहा है अभी जो मैंने अभी सब बताया था, पेरिस वाले उसमें आग लगाई थी जैकोबिन्स वालों ने। ये देखो सबको मारा जाता, गार्ड्स जो थे उनको मार दिया गया था, है ना। तो ये वही वाला इंसिडेंट जो है इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये फ्रांस का फ्लैग है, ओके। ये आपका ये खैर वो पेंटर है, एनीवेज। फिर अब देखो ये गिलेटिन दिख रहा है आपको, यस मैम। है ना। ये देखो अब ये यहाँ पे किसको मारा जा रहा है, ये यहाँ पे जो लुई 16 है बेचारे को, उसको मारा जा रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो ये जो है देखो इसका ये यहाँ पे पूरा देखा होगा ना मूवीज में ये, हाँ। मैम कुछ दिन पहले टिकटॉक पे भी आ रहा था। अच्छा, टिकटॉक पे ये सब भी आता है? ये इसमें बीच में ब्रेड काट रहे थे इसको रख के इतना बड़ा सा। ओह अच्छा, ब्रेड गिलेटिन। दिस फनी इज था वो। दिस इज हेड गिलेटिन। ये मतलब खैर यहाँ पे लुई 16 को ने सोचा भी नहीं होगा बेचारे ने कि यहाँ पे उसका ये हाल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, और ये भी बीच बट में हो जो रहा है मैम। यहाँ पे जो रॉबस्पियर जो था, ठीक है, उसको उसने भी काफ़ी सारे लोगों को बीच में मार दिया था, उसके जो पॉलिटिकल विरोधी थे, तो उनमें से भी एक ही जैकस लुई डेविड भी था, ठीक है। फिर रेन ऑफ टेरर वाला हमने देख लिया, ये है आपका टेरर वाला बंदा रॉबस्पियर, ठीक है। फिर नेपोलियन बोनापार्टे वाला, ये इसकी हाइट बहुत छोटी थी एंड ही वॉज वेरी फेमस। इसकी हाइट ने कभी भी इसकी पावर को कुछ कम नहीं किया, ही वॉज वेरी एबल मिलिट्री मैन, बहुत ही अच्छा लीडर था ये, ठीक है। और ये वॉर्स जो है, फ्रांस कॉन्स्टेंटली वॉर्स में इन्वॉल्व था, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये लीड कर रहा है और नीचे से एकदम उठता है ये बंदा, ठीक है। और ये फिर फर्दर जो है
आगे जाके जो पूरा गवर्नमेंट है उसको संभालेगा, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे वाला हम देखते हैं। इसको आप मैं बोलूँगी कि घर पे खुद पढ़ लेना, ठीक है। वाई डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे इनका क्या रोल रहा था, बैसल वाले में इन्होंने किस तरीके से ये पूरा इसको स्टॉर्म किया था, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। इसको अपने आप से थोड़ा सा पढ़ लेना। और हम यहाँ पे अब शुरू करेंगे जो नेपोलियन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। ये इसमें बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन फिर नेपोलियन में थोड़ा सा और यहाँ है, मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी थोड़ा सा और है। तो वो मैं आपको समझा दूंगी कि नेपोलियन यहाँ पे किस तरीके से खतरा बन गया था, उसकी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या थी, ठीक है। और नेपोलियनिक वॉर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ये यूरोप में यहाँ पे लड़ता जा रहा है, अपने अंडर यहाँ पे एरियाज़ जो हैं वो लेता जा रहा है। और बहुत खुश होंगे लोग इससे कि भाई इसने तो फ्रांस की ग्लोरी ही यहाँ पे कर दी। कहाँ पे हम रेन ऑफ टेरर में फंसे हुए थे, और यहाँ पे नेपोलियन जो है एकदम गॉड टाइप का बंदा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वही पिक्चर है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये जो लैंड है, ब्रिटिश टैक्स था देने से मना करते हैं और लैंड को यहाँ पे जब्त कर लेते हैं, ठीक है। चर्च और इनको बदल देंगे ऑफिस वगैरह में। ओके, चलो फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। 9:30 बज गया है और कल हम देखते हैं